मैं रेशियो का चौथा क्लास लेने जा रहा हूँ और आपके सामने रेशियो का कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। अगर रेशियो का टॉप 5 क्वेश्चन ढूँढेंगे तो इनमें इन क्वेश्चनों का नाम होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। राम का वार्षिक इनकम का अनुपात दिया है, उनके खर्च का अनुपात दिया है, उनके बचत का अनुपात दिया है। फिर लास्ट में पूछा है कि राम अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है। तो देखिए, अगर आप इसको लगाएँगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है क्वेश्चन। तो देखिए क्या होगा, कैसे क्या करेंगे। यहाँ पे हम राम की कमाई को 16:9 का अनुपात दिया, यहाँ यक्स मानना पड़ेगा। बिना यक्स माने नहीं लग पाएगा ये। तो माना राम की जो इनकम है, माना 16 यक्स राम की कमाई है और 9 यक्स क्या है, श्याम की कमाई है। ये राम श्याम का इनकम है, कमाई है। और जो उनका खर्च है, एक्सपेंडिचर है, 8:5 का अनुपात है। इसको हम क्या मानेंगे अलग, 8y और 5y। तो अगर राम के कमाई में से राम का खर्च घटाते हैं तो राम की बचत निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 16x राम की कमाई है और 8y उसका खर्च है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो श्याम की कमाई कितनी है, 9x है और उसका खर्च क्या है, यहाँ पे 5y माने हैं। तो अब ये इन दोनों की, इनकी कमाई में से अगर इनका खर्च घटाएंगे तो इनकी बचत निकल जाएगी। ये राम की बचत निकली है, श्याम की बचत निकली है। तो दोनों की बचतों का अनुपात यहाँ पे लास्ट में दिया है कि 8:3 का अनुपात है। तो यहाँ पे इनके बचत का अनुपात क्या रखेंगे, 8:3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो 3 का 16 में गुणा करेंगे 48 यक्स हो जाएगा। 8 का 3 में करेंगे 24 वाई होगा। और उसी तरह इसका ट्रांसफर करेंगे, 8 9 72 यक्स होगा और 8 का 5 में गुणा करेंगे 40 वाई होगा। अब यक्स को एक साइड ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 72 जब इधर ट्रांसफर होगा, 48 में से 72 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 24 यक्स मिलेगा। उसी तरह -24 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर क्या है, -40 वाई है और इसको जब ट्रांसफर करेंगे इधर प्लस हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो 40 में से 24 घटेगा तो क्या आएगा, ये -16 वाई आएगा। और इधर जब 72 को ट्रांसफर किया गया है तो ये 72 इधर जाके माइनस हुआ तो -24 यक्स आया है। तो -24 यक्स बराबर क्या निकल गया, -16 वाई। अब हम यक्स वाई का रेशियो बनाएंगे तो हम यक्स माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बटा वाई। अब बराबर क्या हो जाएगा, 16 और 24 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 24 का भाग हो जाएगा। और इसको जब कैंसिल करेंगे तो 8 दूना 16, 8 त्रिका 24। तो यहाँ यक्स का मान 2 आ गया, वाई का मान 3 आ गया। अब यही यक्स वाई का मान क्या करेंगे, रख देंगे यहाँ पे समीकरण में। अगर यहाँ यक्स का मान 2 रखते हैं और y का मान यहाँ पे 3 रखते हैं तो देखिए भाई, 16 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, 32 निकलेगा। ये राम की कमाई होगी। उसी तरह 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 18 श्याम की कमाई का वैल्यू होगा। उसी तरह इनमें गुणा करेंगे 24 हो जाएगा ये। और यहाँ पे 5 का 3 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये राम और श्याम की कमाई है और इनका एक खर्चा निकल चुका है। तो अगर इनकी कमाई में से इसका खर्चा घटाएँगे तो इनका बचत आएगा। अगर 32 में से 24 घटाएँगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। उसी तरह 18 में से 15 घटाएँगे तो 3 आएगा। तो जो 8 निकला है, राम की क्या निकला, बचत। अब देखिए यहाँ पे ये समीकरण सही है। कैसे है, ये देखिए कमाई है, इनकम है, आय है और इसका खर्च है, बचत है। अगर खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो कमाई निकलेगी। देखिए 24 8 जोड़ने पर 32 हो जाएगा, 15 3 जोड़ने पर 18 हो जाएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में चेक करते तो ऐसा नहीं होता। 8 8 जोड़ने पर 16 होता और 5 3 जोड़ने पे क्या होता, 9। लेकिन ऐसा सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये गलत हो जाता। तो यहाँ पे खर्च बचत का जोड़ तो मैच कर रहा है लेकिन इन दोनों का जोड़ 9 नहीं हो रहा है, ये 8 हो रहा है, गलत है। यहाँ पे देखेंगे तो 24 8 क्या होगा, 32, 15 3 18 मैच कर रहा है, मतलब सही है। खर्च और बचत किसके बराबर है, आय के बराबर। अब राम कितना कमाता, राम का इनकम क्या निकला, यहाँ 32 निकला है और राम का जो बचत निकली क्या निकली, 8।
तो क्या पूछा गया है कि राम अपनी कमाई का कितना परसेंट बचा लेगा। तो देखिए यहाँ पे 8 बचा रहा, किस में 8 बचा रहा, 32 में 8 बचा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कितना भाग बचाएगा, कितना हिस्सा बचाएगा अपनी कमाई का, तो हम क्या लिखेंगे, उसकी कमाई को नीचे रखेंगे 32 और 8 को ऊपर रखेंगे, तो 1/4 आएगा, 1/4 भाग। अगर मैं कहूँ राम अपनी कमाई का कितना भाग बचाएगा, तो आप क्या बताएंगे, बटा 4 भाग। लेकिन अगर मैं कहूँ कितना प्रतिशत बचाएगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, ये प्रतिशत में बदल जाएगा, 25% बचाएगा। मतलब अगर वो 100 कमाता है तो 25% बचा लेगा। ये बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन था। तो भाई इस क्वेश्चन की तरह और कोई तरीका नहीं है, या तो ऑप्शन सेट करेंगे, ये बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन है। तो इसी तरह मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और रख रहा हूँ जिसको आप लगा कर आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको आपको लगाना है, बिल्कुल सेम इसी तरह है। राम की कमाई, राम का खर्चा, राम की बचत दिया है, लास्ट में पूछा है राम कितना बचाएगा, सेम वही क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये भी वही क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा भाषा चेंज हुई है। यहाँ पे देखिए आपको राम और श्याम की कमाई का अनुपात दिया है। राम श्याम की कमाई का अनुपात क्या दिया है, यहाँ पे 5:3 का अनुपात दिया है। राम श्याम की कमाई का अनुपात है, और उनके खर्चे का अनुपात क्या दिया हुआ है, 7:5 दिया है। और लास्ट में दिया है कि राम जो है अपनी कमाई का 40% बचाता है। तो यहाँ पे जो पिछली बार पूछा गया था वो दिया है, 40% बचाता है। अब पिछली बार बचत का अनुपात पता था, यहाँ पे नहीं पता, वो बताना, जस्ट पिछले क्वेश्चन का उल्टा है। तो देखिए भाई, अगर कोई आदमी अपनी कमाई का 40% बचाता है, इसका मतलब 100%, अगर 100 रुपये कमाता होगा तो 40 बचाता है, तो खर्च कितना करता होगा, 60% खर्च करता होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक्स मानेंगे इसको, और इसको वाई मानेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे राम की जो इनकम है, राम की इनकम कितनी है, 5x है। और राम का जो खर्च है वो कितना है, यहाँ पे 7y है। तो यहाँ पे पता है कि राम अपनी कमाई का 40% खर्च करता है, तो 100% में 40%, सॉरी बचाता है 40%, तो खर्च कितना करता होगा, 60% खर्च करता होगा। तो राम की कमाई का क्या निकालेंगे, 60% निकालेंगे। राम की कमाई का 40% नहीं निकालेंगे, राम की कमाई का 40% निकालेंगे तो बचत निकलेगा। लेकिन जो 7/5 है बचत नहीं है, ये खर्च है। तो हमें राम की कमाई से खर्च निकालना है। अगर ये 40% खर्च करता है तो अपनी कमाई का 60% बचाता होगा, तो 5x का क्या निकालेंगे, 60%, जो किसके बराबर होगा, 7y के क्या होगा, बराबर होगा। सॉरी, 40% क्या बचत है, खर्च कितना होगा, 100 में से 40 घटा देंगे तो 60% खर्च होगा। मतलब ये अपनी कमाई का क्या करता है, 60% खर्च करता है। और यही खर्च किसके बराबर है, 7y के। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल करेंगे, 20×3 = 60, 20×25 100, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको ट्रांसफर करेंगे x, y को इधर ट्रांसफर करेंगे, y का भाग होगा, अब बराबर 7, और 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकला, x का मान 7 निकला, y का मान 3 निकला। x y का मान निकल गया, तो x y का मान यहाँ रख देंगे। तो यहाँ x का मान क्या रखेंगे, 7, और y का मान क्या रखेंगे भाई, 3 रखें, सॉरी, x का मान 7 रखेंगे तो ऊपर x की, और नीचे 3 का, y का मान रखेंगे, y का मान 3 निकला हुआ है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 7 35, ये राम की कमाई निकलेगी। 7 का 3 में गुणा करें 21 आएगा, इस श्याम की कमाई निकलेगी। और इसका गुणा करें 21 होगा, इसका 5×3 = 15 होगा। तो ये राम की कमाई निकला, एक खर्चा निकला। अगर इसके कमाई में से खर्चा घटा देते हैं तो इसकी बचत निकलेगी। इसकी बचत कितनी आएगी, 14 होगी, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 6 आएगा। तो 14 क्या निकला, राम की बचत निकली, और ये 6 क्या निकला, श्याम की बचत निकली। लेकिन आपको बताना क्या, इनका अनुपात बताना है। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 7 14, 2 3, फाइनल आंसर क्या आएगा, 7 3। अगर आप चेक करना चाहते हैं क्या ये सही है कि गलत है, तो देखिए 35 कमाता है और 14 बचाता है। तो अगर देखेंगे 14 35 का कितना परसेंट है, 14 ऊपर रखेंगे, 35 नीचे का रखेंगे, गुणे में 100 करेंगे, यहाँ से दिख रहा 7 दूना 14, 7 5 35, 20 25 100, कितना, 40%। 40% बचा रहा है, यहाँ पर भी दिया 40% बचाया। तो बिल्कुल क्वेश्चन सही लगा हुआ है। बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन था, बेहतर क्वेश्चन था भाई।
तो क्या मैं बताया कि यहाँ पे राम की कमाई को 5x, श्याम की कमाई को क्या 3x, और इनके खर्चे को y मान लिए, 7y 5y मान लिए। तो राम अपनी कमाई का 40% खर्च करता है, तो तुरंत, सॉरी 40% खर्च नहीं, ध्यान से पढ़िएगा, बचाता है, सेविंग करता है। तो अगर 40% बचाता हो, यही गलती होगी, आप यहाँ 40% निकाल लेंगे। वो 40% बचत है, बचत। खर्च क्या होगा, 60% होगा। तो राम की कमाई का 60% गुणे 60/100 करेंगे तो इसका खर्च निकलेगा, जो किसके बराबर है, 7y के। तो इसके माध्यम से हम एक्स वाई का रेशियो निकालेंगे, और जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा वो यहाँ पर रखेंगे, तो इसकी कमाई और इनके खर्चे का वैल्यू निकल जाएगी, और उसको घटाने के बाद इसकी बचत निकाल लेंगे। बेहतर क्वेश्चन था। तो इसी तरह मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप लगाएंगे, इसको आपको ट्राई करना है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम यही क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज फिर चेंज हो गया है। यहाँ पे फिर क्या बोला गया है, राम और श्याम की कमाई के बारे में बोला है कि राम श्याम का जो इनकम है उसका जो अनुपात दिया गया 8:5 का अनुपात दिया है, और उनके खर्च का जो अनुपात दिया है 7:5 का अनुपात दिया है। फिर बोला गया राम इस बार पिछली बार परसेंटेज में बचा रहा था, इस बार भाग में दिया है कि राम अपनी कमाई का 5/8 हिस्सा बचा लेता, तो 8 हिस्सा में 5 हिस्सा बचा लेता है। तो फिर इस पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी 8x 5x इसकी कमाई को मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे भाई, 7y 5y। अब फिर स्टार्ट करेंगे, राम को पकड़ेंगे, राम की कमाई कितनी है, 8x है, और इसका खर्चा कितना है, 7y है। तो यहाँ पे चेक देखेंगे, राम अपनी कमाई का 5/8 भाग बचाता है। इसका मतलब अगर वो 8 रुपये कमाता होगा तो 5 रुपये बचा लेता है। तो 8 में से अगर 5 घटा देंगे तो कितना बचाएगा, कितना खर्च करेगा, 3 खर्च करेगा। मतलब 8 में 3 क्या करेगा, खर्च करेगा। या हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि माना हुआ एक कमाता, एक भाग कमाता है, तो अगर एक भाग कमाता है, जो भी कमाता है उसका 5/8 भाग खर्च कर बचाता है, तो एक में से 5/8 घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 3/8 आएगा। मतलब वो अपनी कमाई का 3/8 भाग क्या करता है, खर्च करता है। यहाँ समझना है, फिर से देखिएगा आप, 5/8 बचाता है, सेविंग करता है, तो 8 में 5 बचाता है, तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हिस्सा क्या करता होगा, खर्च करता होगा। तो यहाँ पे उसका कमाई 8x दिया है, तो इसके कमाई से निकाल सकते हैं कि वो अपनी कमाई का 3/8 भाग खर्च करता है। तो उसकी कमाई का 3/8 भाग निकालेंगे तो वह उसका जो खर्च है 7y उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर से एक बार समझिएगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हिस्सा क्या होगा, खर्च। 5 क्या है, बचत है, और 8 में से 5 बचत घटेगा तो खर्च कितना होगा, 3 होगा। तो हम इसमें 3/8 का गुणा करेंगे तो उसकी बचत निकल जाएगी भाई। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको फिर ट्रांसफर करेंगे तो x/y बराबर क्या होगा, 7। फिर 3 को ट्रांसफर करेंगे तो 3 से भाग हो जाएगा। फिर यहाँ पे x का मान क्या निकल गया भाई, 7 निकल गया, और y का क्या मान निकला हुआ, 3। अब हम इनको रख देंगे और इसका गुणा करेंगे, 8 7 56, और 5 7 35, और 7 त्रिका 21, और 5 तिहाई 15। तो यह राम और श्याम की कमाई निकल गई, और 21 15 उनका खर्चा निकल गया। अगर इनकी कमाई में से इनके खर्चे को माइनस करेंगे तो इसकी बचत निकलेगी 5 35, इसमें से माइनस करेंगे 0 20। मतलब राम 35 बचाएगा तो श्याम 20 बचाएगा, लेकिन आपको क्या बताना है, इनका अनुपात बताना है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 5 7 35, 5 चौका 20। तो इनके बचत का जो अनुपात आएगा क्या आएगा, 7:4 हो जाएगा। तो बेहतर क्वेश्चन था ये। तो अब तक जो हम लोग 3 क्वेश्चन पढ़े हैं भाई, तीनों क्वेश्चन एक ही था, बस थोड़ा सा लफ्ज कुछ कुछ बदला हुआ था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको लगा कर आना है, जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा है बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, इसको आप लगाएंगे। तो फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए भाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ और एक आपको लगाने के लिए दे रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी इन काम पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा लफ्ज बदल गया है। पिछले में रेशियो दिया गया था, यहाँ पर भी रेशियो दिया गया, लेकिन
केवल पिछले क्वेश्चन में रेशियो का मान ही बताना था, लेकिन इसमें इनकम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए राम और श्याम का जो इनकम है, कमाई है, उसमें क्या अनुपात दिया है? 5:3 का अनुपात दिया है। और जो उनका खर्च है, उनका अनुपात क्या दिया है? 7:5 दिया गया है। कमाई में 5 दिन, खर्च में 7:5 का अनुपात है। और आगे यहाँ पे दिया है कि राम जो है 2 लाख रुपए कमाता है और फिर भी उसके पास 1,51,000 रुपए बच जाते हैं। ये भी बेहतर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए राम की कमाई कितनी है? 5 है। तो जो राम की कमाई 5 है, वो 5 किसके बराबर? 2 लाख रुपए के बराबर है। अगर 5 का रेशियो का मान 2 लाख होता हो, अगर 5 बराबर 2 लाख है, तो एक रेशियो का मान निकालेंगे, तो 2 लाख में किसका भाग करेंगे? 5 से भाग करेंगे, तो एक रेशियो का मान 40,000 आ जाएगा। 5 चौका 20, 40,000, एक रेशियो का मान 40,000 आ गया। तो राम की कमाई पता है। अगर आपको लास्ट में इसमें पूछा गया श्याम की वार्षिक बचत बताना है, तो अगर श्याम की बचत निकालना है, तो श्याम की पहले कमाई ढूंढना पड़ेगा, फिर उसका खर्चा ढूंढना पड़ेगा। कमाई में से खर्चा निकालेंगे तो उसकी बचत निकलेगी। तो पहले हम कमाई ढूंढते हैं। कैसे निकालेंगे? राम की कमाई 5 बराबर 2 लाख दिया था, तो एक रेशियो का मान निकाले तो 40,000 आ गया। अगर 1 बराबर 40,000 आएगा, तो श्याम 3 रेशियो कमाता है, तो 3 में 40,000 से गुणा करेंगे। अगर 1 बराबर 40, तो 3 बराबर क्या होगा? 40 से गुणा करेंगे तो 1,20,000 निकल जाएगा। ये श्याम की कमाई निकलेगी। अब श्याम की कमाई पा गए, अब हम श्याम का खर्चा ढूंढेंगे। लेकिन श्याम का खर्चा ढूंढना तो पहले राम का खर्चा का पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ गलती कर सकते हैं। जो ये 1,51,000 दिया है, इस 7 का मान नहीं दिया गया है। ये 7 क्या है? किसका मान है? खर्च का मान है। खर्चे का मान 7, मतलब 7 खर्च करता है। लेकिन यह जो 1,51,000 दिया है, इनका क्या दिया गया है? बचा लेता, मतलब सेविंग है, बचत है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 1,51,000 7 के बराबर नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? उसका खर्च निकालना पड़ेगा। तो कैसे खर्च पता चलेगा भाई? उसकी कमाई आपको पता है कि 2 लाख रुपए राम कमाता है। अगर 2 लाख रुपए कमाता है, तो उसमें 1,51,000 क्या करता है? बचत करता है। अगर उसकी कमाई में से उसकी बचत 1,51,000 घटाते हैं आप, तो क्या पाएंगे भाई? 0,049,000। तो यह देखिए, ये समझिएगा, यह उसकी कमाई है, राम की कमाई है, इनकम है। और यह क्या है? उसकी बचत है। तो अगर कमाई में से बचत घटाएंगे तो क्या निकलेगा? खर्च निकलेगा। और उसका खर्च क्या निकला? 49,000। और जो यहाँ पे रेशियो पता है, वो खर्च का रेशियो पता है। मतलब यहाँ 7 रेशियो का मान क्या निकल गया? 49,000 रुपये निकल गया। अगर 7 रेशियो बराबर 49,000 है, तो एक रेशियो का मान निकालेंगे, तो 49,000 में 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग करेंगे तो 7,000 बार जाएगा। तो अगर 7 बराबर 49,000, तो एक रेशियो बराबर 7,000 निकल गया। तो श्याम का खर्च निकालेंगे, तो 5 में किसका गुणा करेंगे? 1 बराबर 7,000 है, इसमें 7,000 से गुणा करेंगे, तो 7 पचे 35,000 क्या निकलेगा? ये श्याम का क्या निकलेगा? खर्च निकलेगा। और श्याम की कमाई पहले निकाल चुके 1,20,000। अगर 1,20,000 में से 35,000 घटा देंगे, तो कितना आएगा भाई? 85,000 रुपये आएगा। ये 85,000 रुपये क्या निकलेगा? श्याम की बचत निकलेगा, जो पूछा गया। बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन था। एक बार और समझ लीजिएगा। यहाँ पे राम और श्याम की कमाई फिर खर्चा दिया है, और यहाँ पे राम की कमाई 2 लाख रुपए है, और राम का बचत दिया है, खर्च नहीं दिया है। तो इसकी कमाई से 5 बराबर 2 लाख दिया था, तो 1 बराबर क्या होगा? 40,000 होगा। अगर 1 बराबर 40,000 होगा, तो श्याम की कमाई निकालेंगे। 3 बराबर क्या होगा? 40 त्रिका 1,20,000 रुपया होगा। तो हम श्याम की कमाई निकाल दिए। तो अब हम श्याम का खर्चा का पता करेंगे। तो पहले राम का खर्चा ढूंढना पड़ेगा। यह राम का क्या दिया है? बचत दिया है। तो राम के कमाई में से उसका बचत घटाएंगे, तो उसका खर्चा निकलेगा 49,000। और यहाँ खर्चे का रेशियो 7 है।
अगर 7 बराबर 49,000 निकल गया तो 1 रेशियो का मान क्या होगा, 7 का भाग करेंगे 7,000 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 7,000 हो जाएगा तो 5 बराबर क्या होगा, 35,000। ये 35,000 क्या निकल गया भाई, श्याम का निकल गया खर्चा। और उसकी कमाई 1,20,000, तो उसमें घटाएंगे तो उसकी बचत 85,000 मिल जाएगी। बेहतर क्वेश्चन था। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन आपको लगाने के लिए छोड़ रहा हूँ भाई, इसको ट्राई करिएगा आप लोग, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई। इस बार 3 लोग हैं। कौन कौन है, राम, श्याम और मोहन। राम, श्याम, मोहन के बारे में दिया है। इन तीनों का जो इनकम दिया, कमाई दिया, 7:5:6 का अनुपात दिया है। इनकी कमाई का अनुपात दिया है और इनके जो खर्चे का अनुपात दिया है भाई, क्या दिया गया, 9:7:8। ये खर्चे का अनुपात है। अब यहाँ पढ़िए, राम क्या करता है, राम के जो इनकम है 2,80,000 है। तो राम का कमाई पता है, तो यहाँ राम की कमाई रेशियो में 7 है। तो अगर हम तुलना करेंगे, इस 7 बराबर आपको पता चल गया 2,80,000। किसका मान 2,80,000 है, राम की कमाई का। राम की कमाई का रेशियो क्या, 7। अगर 7 रेशियो बराबर 2,80,000 हो तो एक रेशियो का मान क्या होगा, 2,80,000 में 7 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 40,000 बार जाएगा। तो एक रेशियो का मान 40,000 हो गया। अगर एक रेशियो का मान निकल गया तो हम श्याम और मोहन की भी कमाई निकालेंगे। तो कैसे कमाई निकलेगी भाई, यहाँ श्याम की कमाई 5 रेशियो है। अगर 1 बराबर 40 है तो 5 रेशियो बराबर क्या होगा, 40,000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 लाख। ये 2 लाख क्या निकलेगा भाई, श्याम की कमाई निकलेगी। उसी तरह मोहन की कमाई अगर निकालेंगे तो मोहन की कमाई कितनी है, 6 रेशियो है। अगर 1 बराबर 40,000 है तो 6 रेशियो बराबर क्या होगा, 40,000 का गुणा करेंगे तो 2,40,000 हो जाएगा। ये 2,40,000 क्या निकलेगा, मोहन की कमाई। तो पहले हम तीनों की कमाई निकालेंगे। लास्ट में आपसे पूछा श्याम की बचत क्या होगी, तो बचत कैसे निकलेगा भाई, अगर किसी की भी बचत निकालना तो पहले उसकी कमाई इनकम ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनका खर्च ढूंढना पड़ेगा। कमाई में से अगर खर्च निकाला जाएगा तो उसकी बचत मिल जाएगी। तो देखिए कैसे कहाँ क्वेश्चन में घुमाया गया, राम की कमाई दिया है लेकिन लास्ट में किसका बचत दिया है, राम की कमाई दिया है लेकिन मोहन की वार्षिक बचत दिया है। बचत किसका दिया, मोहन का दिया है। तो यहाँ पे राम से मोहन को कनेक्ट किया गया भाई। तो हम मोहन की बचत हमें मालूम है तो हम मोहन के बचत के माध्यम से उसका खर्चा निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यह मोहन का क्या है, कमाई है, इनकम, आय है। और इसका सेविंग कितना है, इसकी बचत आपको पता, क्वेश्चन में चेंज घुमाया गया है। इसमें पिछले क्वेश्चन में राम की कमाई, राम की बचत दिया था। इस बार राम की कमाई, मोहन का बचत दिया, लास्ट में बचत दिया मोहन की। अगर मोहन की बचत दिया है तो मोहन का खर्चा ढूंढेंगे। खर्चा कैसे ढूंढने निकलेगा भाई, तो पहले उसकी कमाई पता करेंगे। उसकी कमाई पता कर चुके हैं, 2,40,000 रुपये है। 2,40,000 रुपये कमाता है और बचाता कितना है, 2 लाख रुपये बचाता है। अगर उसकी कमाई में से 2 लाख रुपये उसकी बचत घटा देंगे तो इसका खर्चा निकल जाएगा 40,000 रुपये। 40,000 रुपये क्या निकल गया भाई, मोहन का खर्च निकल गया। अब रेशियो से तुलना करेंगे, मोहन के खर्च का रेशियो यहाँ पे 8 है। 8 बराबर हम क्या पा चुके हैं, 40,000। 8 बराबर क्या मिला है, 40,000 मिला है। अगर 8 बराबर 40,000 है तो एक रेशियो का मान निकालेंगे, 40,000 में 8 से भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 5,000 बार जाएगा। एक रेशियो का मान 5,000 हो जाएगा। तो अगर 1 बराबर 5,000 तो हमें श्याम की बचत पूछना, तो श्याम का खर्चा ढूंढना पड़ेगा। यहाँ श्याम का खर्चा 7 है। तो अगर 1 बराबर 5,000 तो 7 बराबर क्या होगा, 7 में 5,000 से गुणा करेंगे तो 7 पचे 35,000। यह क्या निकल जाएगा, श्याम का निकल जाएगा खर्चा। और श्याम की कमाई पहले पता कर चुके हैं, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख में से उसका खर्चा घटेगा तो कितना आएगा, 1,65,000 रुपये। राम की बचत निकल जाएगी, बचत, श्याम की बचत निकल जाएगी। बेहतर क्वेश्चन था भाई। तो आज मैं 5 क्वेश्चन बताया, पांचों अपने आप में बेस्ट क्वेश्चन थे, ठीक है।
तो देखते हैं, अगर ये इसमें डाउट लग रहा है तो एक बार इसको दोबारा समझा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे राम की कमाई से मोहन का बचत दिया है। तो राम की कमाई 7 बराबर 2,80,000 है। तो 1 रेशियो का मान 40,000 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 40,000 हो जाएगा तो हम श्याम और मोहन की कमाई निकाल लेंगे। 40,000 का 5 में गुणा करेंगे, 40,000 का 6 में गुणा करेंगे, तो दोनों की कमाई, इसकी कमाई 2 लाख, इसकी कमाई 2,40,000 आ जाएगी। अब इसके बाद मोहन के पास आएँगे, उसकी बचत दिया 2 लाख। अगर उसकी बचत 2 लाख दिया तो उसकी कमाई देखें 2,40,000 है। तो 2,40,000 में से अगर 2 लाख माइनस करते हैं तो इसका खर्चा आप पा जाएँगे 40,000। अगर खर्चा मिला तो तुरंत खर्चा की तुलना रेशियो से करेंगे। खर्चे का रेशियो 8 है। अगर 8 बराबर 40,000 पता चल गया तो 1 रेशियो बराबर तुरंत 8 से भाग करेंगे, 1 रेशियो के बराबर 5,000 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 5,000 हो जाएगा तो श्याम के पास आएँगे, श्याम का खर्चा 7 है, 7 बराबर क्या होगा, 7 पचे 35,000 हो जाएगा। तो 2 लाख में से उसका 35,000 खर्चा घटाएँगे तो उसकी बचत निकल जाएगी। तो भाई इसी तरह मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ लगाने के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन, इसको आपको लगाना है। तो मैं आपके सामने 5 क्वेश्चन रखा, 5 क्वेश्चन बताया और 5 क्वेश्चन लगाने के लिए भी छोड़ा हूँ। तो ये जो रेशियो का मुश्किल क्वेश्चन थे, अपनी तरफ से कोशिश किया हूँ आपको समझ में आए। तो हम कल के क्लास, फिर अगले क्लास में मिलेंगे और आपको बेहतर कॉन्सेप्ट देंगे अगले क्लास में।